हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन बना है और कौन कौन उम्मीदवार में खड़ा हुआ था। आज हम ये जानेंगे। आप लोग में से जानते हैं कि एनडी का उपराष्ट्रपति जो पद उम्मीदवार थे डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन थे। और जो इंडिया ब्लॉक के जो उम्मीदवार थे वो पूर्व जज थे, जो उनका नाम था बी सुदर्शन रेड्डी। ये दोनों लोगों की फोटो हैं, जो दोनों उम्मीदवार थे फिलहाल तो। और अब देखते हैं आगे की बात, देखते हैं। ये फिलहाल ये देखो, ये हैं इनके जो सीपी राधाकृष्णन के, जो 12 सितंबर को अभी नवनिर्वाचित हुए हैं। आज वोटिंग हुई थी। ये वोटिंग हुई थी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के निवास स्थान पर वोटिंग हुई है। ये दोनों पक्ष के सभी राजनीतिक दल वहाँ इकट्ठे हुए थे। और सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। और अब उनके कुर्सी पर बैठने की तारीख है है वो लगभग 12 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले सकते हैं। अब 12 सितंबर को ले सकती है, तो अभी न्यूज में निकल के आ रही है। जहाँ तक तो 12 सितंबर की हुई है, कोई ही अपनी शपथ ले लेंगी। लेकिन अगर उसको आगे बढ़ती है डेट तो उसमें कोई फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, 12 सितंबर को जहाँ तक लेंगे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो इनको शपथ दिलवाएंगे 12 सितंबर को। और राधाकृष्ण अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं और उपराष्ट्रपति चुनाव के एनडीए उम्मीदवार भी थे। और मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन 67 साल की हैं। अभी ये 67 ईयर के हो गए हैं। और एनडीए ब्लॉक से तो उम्मीदवार तो आपको पता है, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज थे वी सुदर्शन रेड्डी जी को 152 वोटों से हराया है। और चुनाव में जो 788 सदस्यों में से 767 ने मतदान किया था। और राधाकृष्णन की उम्मीद से ज़्यादा 452 वोट मिले हैं। और जबकि सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 300 वोट मिले हैं। और इस कारण से ये उम्मीदवार चुने गए, विजयी भी हुए हैं। और अब ये 12 सितंबर को उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण करेंगे। और जो कि ये वोटिंग केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के निवास स्थान पर हुई थी। तो प्रधानमंत्री ने भी इनको बधाई दी है। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति हैं, हमारे 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। और इन्होंने को प्रधानमंत्री ने भी, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, और गृह मंत्री अमित शाह जी ने, सबने इनको बधाइयाँ दी हैं। और इन्होंने इनके उपराष्ट्रपति चुनने की बहुत सभी को शुभकामनाएं दी हैं। और इनके जो पूर्व राष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ भी अपने कार्यकाल से हटने के बाद पहली बार सार्वजनिक बयान में राधाकृष्ण को बधाई भी दी है। और उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि नए उपराष्ट्रपति की यह उपलब्धि देश के प्रतिनिधियों को विश्वास दर्शाती है कि धनखड़ ने यह भी कहा कि राधाकृष्णन के सार्वजनिक जीवन का अनुभव उपराष्ट्रपति की गरिमा प्रदान करेगा। और धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वस्थ कारण बताते हुए उन्होंने अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा भी दे दिया था, जो 50 दिन बाद चुनाव हुआ और एनडीए से जीत हासिल की। वोटिंग आंकड़े का यह स्पष्ट है कि विपक्ष भी कुछ सांसदों ने क्रॉस वोटिंग भी की है, जिसमें राधाकृष्णन की बड़ी जीत मिली। जो विपक्ष थे उन्होंने इनको जीत दिलाने की क्रॉस वोटिंग हुई, जिससे कि ये राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। अब फिलहाल देखते हैं ये हमारे उपराष्ट्रपति जो अभी फ़िलहाल 12 सितंबर 2025 को पदभार ग्रहण समारोह में ये सम्मिलित होंगे। और ये जो कि आप सभी लोग जानते हैं, 12 सितंबर ये डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, ये इनको शपथ ग्रहण समारोह करवाएंगे। अब फिलहाल देखते हैं अब इनके शपथ ग्रहण समारोह होगा। और 12 सितंबर को न्यूज पर भी आएगा, सभी लोग ज़रूर देखें। शपथ ग्रहण समारोह होगा। हमारे देश के नवनिर्वाचित ये उपराष्ट्रपति जी हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ी विकिपीडिया भी जानते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते कि हैं कौन थे और इनकी जीवन शैली क्या रहे, जीवन रेखा क्या रही, लगभग थोड़ा बहुत इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ये चंद्रपुरम पुन्नुसामी राधाकृष्णन, जन्म 4 मई
संतान, जिन्होंने आमतौर पर सीवी राधाकृष्णन के रूप में जाना जाता है। यह एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और जो भारत के 15वें और वर्तमान उपराष्ट्रपति बनेंगे। 12 सितंबर को ये पदभार संभालेंगे और उन्होंने 1 जुलाई 2024 से सितंबर 2025 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल और फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। और ये युवा अवस्था से ही भारतीय बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस के सदस्य भी हैं और भी 1998 में कोयम्बटूर से लोकसभा के भी चुने गए थे और 1999 के आम चुनाव में फिर से वो चुने गए और वे 2003 से 2006 तक तमिलनाडु में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। और इनकी जो थोड़ी बहुत जीवन रेखा है, राधाकृष्ण की जीवन रेखा आप हमें बता दिया कि जन्म 4 मई 1957 में तमिलनाडु के तिरुपपुर में हुआ था और इनके जो पिताजी सी के पुन्नुस्वामी और उनकी मां जानकी के घर हुआ था और अपनी अवस्था में टेबल टेनिस कॉलेज में चैंपियन थे। तमिलनाडु में थूथुक्कुडी और बीओ चिदम्बरम कॉलेज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव बीबीए में की डिग्री भी रखते हैं ये। और 16 साल की उम्र से ही राधाकृष्ण आरएसएस और भारतीय संघ जैसे संगठनों से जुड़े रहे हैं। इनका जो राजनीतिक करियर रहा है 1974 में वे राज्य संघ की राज्य कारिणी के सदस्य भी थे और 1980 में भाजपा की स्थापना के बाद भाजपा में शामिल हो गए और जब अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोग भी बने हुए थे और 1998 में राधाकृष्ण कोयम्बटूर में प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा के चुने गए थे और उन्होंने डीएम के मौजूदा सांसद एम रामनाथ को हराया था और वहां तमिलनाडु के AIADMK के साथ पार्टी के गठबंधन करने के बाद और जो जीत हासिल की उन्हें 3 भाजपा उम्मीदवारों को में से एक थे जो भाजपा के लिए पहला था। सांसद के लिए उनका चुनाव 1998 के कोयम्बटूर बम विस्फोटों के बाद हुआ। उन्होंने 1998 में 1,50,000 से अधिक मतों के अंतर से और 1999 चुनाव में 55,000 के अंतर में जीत हासिल की थी। अब इनका जीवन बहुत बड़ा है, थोड़ी बहुत हम बाद में कभी इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। फिलहाल अब और जो आगे थोड़ी बहुत देखते हैं। और 2004 से 2006 तक भारतीय जनता पार्टी में भी इन्होंने कार्यरत रहे जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रहे हैं। और 2012 में राधाकृष्णन मेट्टुपालयम में एक आरएसएस कार्यकर्ता पर हमला करने के बाद अपराधियों के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई न करने का विरोध भी इन्होंने किया है और इनकी अदालत में थोड़ी गिरफ्तारी का सामना भी करना पड़ा था इनको। और 2014 में कोयम्बटूर में से भाजपा उम्मीदवार भी थे और जहां उन्होंने 3,89,000 से ज़्यादा वोटों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया था। और 2016 से 2020 तक सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय कॉयर बोर्ड के अध्यक्ष भी थे और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी थे। और गवर्नरशिप 2023 से 25 तक 12 फरवरी 2023 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा की कि राधाकृष्णन को रमेश बैस के उत्तराधिकारी के रूप में झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा और इन्होंने 18 फरवरी को इन्होंने पदभार भी ग्रहण समारोह में किया था। और 19 मार्च 2024 को तमिली साई सुदरंजन के इस्तीफे के बाद इन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल और पांडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई थी और 27 जुलाई को 2024 को उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था। जिष्णु देव शर्मा, संतोष गंगवार और कुनियन कैलाश नाथन ने क्रमशः तेलंगाना, झारखंड और पांडुचेरी में इनके पद भी संभाले। उपराष्ट्रपति पद 2017 में वर्तमान में ये पदभार ग्रहण करेंगे। 12 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इनको शपथ दिलवाएंगे और क्योंकि 17 अगस्त 2025 को हमारे पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ की इस्तीफे के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में राधाकृष्णन की उम्मीदवारी की घोषणा की थी और इन्हें AIADMK, JDU और NCP, TDP, SS और YSRPCP जैसे गैर सदस्य दलों से सहित सभी NDA सदस्य दलों ने समर्थन भी किया था और इन्हें भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेश गठबंधन की NDA के उम्मीदवार 20 रेड्डी के खिलाफ चुनाव लड़ा।
और चुनाव के लिए मतदान परिणाम 9 सितंबर 2025 को घोषित किए गए और इन्हें अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रेड्डी को 152 मतों से हराकर विजय प्राप्त हुई। उन्होंने कुल 452 वोट मिले हैं, जिन्होंने बहुत भारी मतों से जीत हासिल की है। और ये अब हमारे देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति हमें देखने को मिलेंगे। इनका जो कार्यकाल रहा बहुत राजनीति इनका जो एक्सपीरियंस रहा है, बहुत राजनीति में बहुत ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस रहा है। उन्होंने बहुत से कुछ स्टेटों को इन्होंने राज्यपाल का पदभार संभाला। इन्होंने इनका एक प्रकार से आरएसएस हो गया, भाजपा, इन्होंने पहले से जुड़े हुए हैं और इन्हें देश के राजनीतिक एक विशेषज्ञ भी हैं। इनकी राजनीति की बहुत अच्छा नॉलेज है कहा जा सकता है। तो इन्हें इनकी एक्सपीरियंस नॉलेज, इन्हें राजनीतिक विशेषज्ञ इनके एक व्यवहार, बहुत अच्छा व्यवहार रहा है इनके कार्यकाल, इनका जीवन रेखा में। और आशा है कि ये अपना ऐसे ही जीवन देश के लिए भी रहेगा, देश की जनता के लिए भी रहेगा, जो हमारे जनता के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। और आपका क्या ख्याल है, आप इनके बारे में क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं? और अगर आप हमारे नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जी राधा कृष्णन जी को आप जो बधाई ज़रूर दें। 12 सितंबर को ये पदभार संभालेंगे जो उपराष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, इनको पदभार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, इनको शपथ ग्रहण करवाएंगे और ये उस दिन अपने कार्यभार उपराष्ट्रपति का संभालेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको क्या देखना पसंद करते हैं वो भी हमें कमेंट में बताएं, तो हम आपके लिए उसकी वीडियो बनाएंगे, आपके लिए जानकारी इकट्ठा करेंगे। आपको क्या पसंद है ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।